हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के पार्ट फिजिक्स के बारे में कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब इमेज। जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज ऑफ टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक इमेज, रियल इमेज। सेकंड, आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार। फर्स्ट वन, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। सेकंड पॉइंट, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण होते हैं वो किनारों पर दबे हुए और उत्तल दर्पण किनारों पर उभरे हुए होते हैं। इस प्रकार दर्पणों में परावर्तन होता है। अब हम गोलीय दर्पण के अन्य तथ्य या अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र, जो चित्र में दर्शाया गया है सी पॉइंट के द्वारा। अब हम वक्रता त्रिज्या के बारे में ध्यान से देखें तो ध्रुव P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुव अर्थात पोल, यानी यहाँ P पॉइंट ये मिरर का है। मुख्य अक्ष P से C से गुजरती हुई
रेखा मुख्य अक्ष को दर्शाती है। दर्पण का द्वारक एम से एम डैश तक की व्यास दर्पण का द्वारक कहलाती है। फोकस दूरी दर्पण के द्वारा फोकस दूरी कहलाता है। मुख्य अक्ष P से फोकस तक की दूरी मुख्य अक्ष कहलाती है।